मुझे खड़िया बोलना नहीं आता जी। मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस है इस चीज़ की, मुझे कोई सिखा दे और मुझे कोई ट्रेनिंग दे दे, मैं उनका बहुत बड़ा आभार व्यतीत करूँगा। मैं यही कहूँगा, मुझे नहीं आता है और मैं सीखने का बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्योंकि मैं बचपन से ही आपको जैसे बताया कि मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहा और वहाँ इंग्लिश, हिंदी यही सारी चीज़ें चलती थी। इसके अलावा में कोई और लैंग्वेजेस नहीं थी। तो इंग्लिश, हिंदी मुझे बचपन से ही मैं सीखा और इसलिए मेरी इंग्लिश और हिंदी ही चलती है। तो मैंने अपना जो भाषा है ना, जो अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग है, मैं उनको मेरे मम्मी-पापा भी कभी भी उन्होंने हमें प्रेशराइज़ नहीं किया कि आपको बोलना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ कि मम्मी-पापा थोड़ा-सा अगर इस चीज़ में ज़ोर देते और हम सबको अगर उनको मतलब हम सबको अगर सिखाने की कोशिश किए हुए होते, तो शायद मुझे लगता है कि आज मैं मदर टंग अपना बोल पाता। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि मैं नहीं बोल पाता हूँ और मुझे सीखने का बहुत इच्छा है। मैं थोड़ा बहुत बोल बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत लेकिन वैसे कुछ नहीं। तो कहीं से न कहीं, किसी न किसी प्रकार से अगर मुझे सीखने का मौका मिल जाए या कोई मुझे सिखा दे, तो मज़ा ही आ जाएगा कुछ। मैं पहले थोड़ा बहुत था, एक भाई था जो कोलेबिरा साइड से था, तो उनके साथ में मेरी बातें होती थी जब वो मेरे साथ में रहते थे, तो बहुत ही अच्छा भाई था वो, है अभी भी है। तो उनसे मैं सोचता था कि मुझे सीखना है, तो मैं क्या करता था, मैं लिखता था जो भी वो चीज़ों को वो बोलता था, जैसे कि मुझे खाना खाना है, आप कैसे हो, मैं घर जा रहा हूँ, ये सब। तो ओके, मैं भी नहीं बोल पाता था पर खड़िया एसोसिएशंस में जाकर सीखा। ओके, बहुत बढ़िया। आपने कहाँ से ये खड़िया एसोसिएशंस कहाँ पर है ये? अगर ऐसा है, कभी मौका मिले, एक्चुअली में क्या है कि हमारा लाइफ एकदम टाइट और बहुत ही बिजी शेड्यूल वाला लाइफ हो जाता है, तो मैं सैटरडे संडे के अलावा मैं कहीं पर और कोई टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे कोचिंग्स को, काफ़ी सारे नहीं, मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो शेड्यूल्स है ना वो कोचिंग्स होती है और जिसके कारण से मैं बाकी जगह में टाइम नहीं दे सकता हूँ। ऐसा मेरा लाइफ हो जाता है। तो अम, कैसे सीखा जाए इसे? जब तक किसी से बातचीत नहीं होगी और अच्छा, संजीविया कॉलेज में यूथ एसोसिएशन है, ऑल राइट। संजीविया कॉलेज में मैं तो वहाँ पर नहीं गया था। मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि संजीविया कॉलेज में वहाँ लोग ऐसा अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं जाने के लिए, या वहाँ कुछ और भी है, इसका आइडिया मुझे नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ तो कभी नहीं गया। एक भाई वहाँ पर पढ़ता था, मेरे कई सारे दोस्त वहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है मुझे नहीं पता। तो वहाँ लोग ऐसे घुसने मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर अपने सर्कल वैसे है जिससे आप मतलब बात ही कर सकते हैं या सीख सकते हैं, तो आप ओबियसली सीख जाएंगे। मुझे भी लगता है कि मेरे साथ में भी कोई ऐसा बात ही करते हैं ना ना हमेशा से। एक भैया है, मेरे एक टीचर हम कह सकते हैं, वो भी खड़िया ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ज़्यादातर हम लोग जब भी कभी बातें करते हैं ना, तो वो इंग्लिश में, हिंदी में हो जाता है फिर। तो अपना जो मदर टंग होता है ना वो नहीं हो पाता है। पर कुछ कुछ प्रोग्राम्स होता है वहाँ के मनरेसा हाउस में, वहाँ सब जा सकते हैं। ओके। आ, मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पर कब कब प्रोग्राम्स होती है और आ, वो किस जगह पर है। जेवे कॉलेज तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर कभी घुसा नहीं, इसलिए मुझे वैसा कुछ आइडिया नहीं है जेवियर कॉलेज के बारे में। हाँ, ये हो सकता है कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो, लेकिन प्रोग्राम्स होने पर भी जब तक आप किसी के साथ में बातचीत नहीं करेंगे या जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो तब तक आपको तो पता चलेगा नहीं। इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार कोशिश कर रहा था। मैं एक बार कैलेंडर भी लिया था, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था, मैंने एक को घर में भेजा और एक मैं अपने पास में रखा था, वो पिछले साल की थी, तो अभी उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, रखा हुआ है ऐसे ही। तो ओके, चंद्र किशोर करकेटा का बुक्स ले सकते हैं सत्य भारती से, ऑल राइट जी, ऑल राइट, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ये चीज़ को लिया जा सकता है। ओके, मैं आपको ना ब्लू टिक दे देता हूँ, ताकि फिर आप अक्सर हमारे साथ में जुड़ते हैं तो